नमस्कार। आज मैं फिर से अनिल रंजन, सोच मेरी सपने आपके चैनल में। आज मैं कोई पॉलिटिकल बातें नहीं करूँगा, कोई इधर-उधर खींचता है नहीं। आज बातें करते हैं अपने बचपन की यादें। जो भी मेरे उम्र के होंगे या मुझसे बड़े होंगे, शायद उनको पुरानी यादें याद आ जाएँ। जो नए जनरेशन होंगे, जिन्होंने ये चीज़ सुना नहीं होगा, उनके लिए एक नया चीज़ होगा। अ, म मैं एक ऐसे जनरेशन से मेरे ग्रुप के जितने भी हैं, एज ग्रुप के, ऐसे जनरेशन में आते हैं जिन्होंने कि मेरे पिछले जनरेशन को भी कुछ देखा होगा और नए जनरेशन का भी देख रखा है। तो मैं अगर कहूँ कि मैंने हल भी चलाया और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी चला रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, बड़े अच्छे-अच्छे किस्से सुनाऊँगा आज, बचपन के, आपको भी याद आएगी कि हाँ, ऐसा होता था। आप सोचते होंगे मैं हल कब चलाया? मैं बात कर रहा हूँ 1970 के दशक का, छोटा था मैं। तो उतने पैसे वाले नहीं था, क्योंकि दादाजी के बँटवारे होने के बाद स्थिति वैसी नहीं रह गई थी। घर में एक जोड़ी बैल था, हल थे, कुछ खेत थे, एक गाय थी। गाँव में जब रहता था तो मेरे पापा जॉब में थे एज ए जूनियर इंजीनियर। तो गरीबी थी उस समय। दादाजी मेरे हल चलाते थे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बहुत लोग थे, जैसी परिस्थिति होती उस समय खेती ही आमदनी का मेन जरिया था। तो जब मैं गाँव में था, मैं दादी का बड़ा प्यारा था। बहुत होंगे ऐसे। तो मैं हल की कहानी सुनाता हूँ, होता क्या था। तो जब गाँव में था तो सुबह-सुबह दादाजी करीब-करीब 5:30-6 बजे हल लेकर के निकल जाते थे। हल और बैल लेकर 5:30-6 बजे, काफ़ी मेरे सोने, मैं उठता था करीब 6:30-7 बजे तक, तब तक वो चले जाते थे। फिर दोपहर में दादी खाना लेके जाती थी। खाने में क्या होता था, या तो गेहूँ की रोटी होती थी या मक्के की, ज़्यादातर का मक्के की रोटी होती थी, अचार होता था, मिर्च होती थी और कोई एक सब्जी होती थी जो कि अपने ही खेतों में उगे होते थे, बाजार से खरीदा हुआ नहीं। उतने पैसे थे नहीं और अपनी ज़मीन थी इतनी की उतनी उग जाते थे। दूध खूब होते थे तो दूध खूब खाते थे। तो एक दो दिन की कहानी सुनाता हूँ, हुआ क्या। तो दादी खाना लेके जा रही थी, मैं सोचा कि चलो, मैं कहा मैं भी जाऊँगा, अपने देसी मलक हमहू चलबो। बोले नहीं, बहुत धूप है, मतलब बैसाख जेठ का महीना था और दादाजी वहाँ हल चला रहे थे। मैं कहा मैं भी जाऊँगा, जिद पे आ गया। बोले अच्छा चलो, खेत वहाँ से होगा 2-3 किलोमीटर दूर। कोई बात नहीं, मुझे लग रहा था कुछ अच्छा चीज़ होगा, चला गया। वो चलते गए, चलते गए, चलते गए। छोटा था फिर भी एक खुशी थी। वो खेतों में पूरा धूप बिल्कुल टह रहा था, धूप पहुँच गया। वहाँ पहुँचा तो दादाजी अपना सिर में मुरेठा बांधे हुए अपना हल चला रहा है, आगे-आगे बैल आराम से चल रहा है, खेतों में अपना घूम रहा है, चल रहा है। मैं बड़ा गौर से देखा पहले खड़े होकर के। भाई बैल को कैसे पता कि यहाँ जाने के बाद यहाँ पे मेर लग रही है, आर लग रही है, इसके बाद से मुड़ जाने हैं। तो एक बार दादाजी बोलते थे हट, तो वो मुड़ जाता था। मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी, अरे वाह, ये तो गाड़ी जैसा मुड़ जाता है। हमने अच्छा, खड़ा होकर देखा रहा। फिर दादाजी उधर देखे, दादी आ गई थी। तो दादी खाना पानी सब लेके जाती थी, मैं भी साथ में था। मेरी इच्छा थी कि वहीं बैठ के खाऊं, खेत में बड़ा मजा आएगा। होता है ना बच्चों को उत्सुकता। तो दादाजी अपना रुके, बैल को रखे, हल को लगाए, हल को नीचे रख दिए। हल नीचे रखने के बाद तो उसका जो हाल होता है नीचे, जिससे कि खेत जुताई होता है, उसको सही से रखा जाता है, क्योंकि अगर थोड़ा ज़्यादा गिर गया तो बैल के पैर में लग सकता था। फिर बैल खड़ा हो गया। वहीं पे एक बबूल का पेड़ था, छोटा सा। अब बबूल का पेड़ का पत्ता ना बड़ा छोटा छोटा होता है, इतने बड़े नहीं होते, बड़े बड़े छाँव हो जाए। तो जो बबूल के पत्ते थे, इतनी धूप में ज़्यादा छाँव नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी उसी वही धूप काफ़ी था। उसी में दादाजी आए, बैठे, हाथ वो धोए, खाना खाए, हम भी खाए दादाजी के साथ ही। फिर हुआ कि चले, हम कहे नहीं नहीं, मैं भी हल चलाऊंगा। देसी भाषा में बोले, हम चले बे हम। दादी बोली कि नहीं नहीं बेटा चलो, अभी छोटा है, चलो। हम जिद पे आ गए, नहीं हम भी चला, हमको लग रहा था कुछ मजा आएगा हल चलाने में। माने ही नहीं हम। तो दादाजी बोले ठीक है चलो। हम गए। दादाजी बोले देखो, हम चलाएंगे, तुम पकड़ लेना। हम नहीं ना 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 ना, हम पकड़ के हम चलाएंगे, तो तुमसे उठेगा नहीं। हम नहीं, उठा लेंगे उठा लेंगे। कहता अच्छा चलो, उठा के दिया। सही में बहुत भारी था भाई हल।
उठे नहीं, तो थोड़ा हेल्प किए तो उठ गया। हम कहे चलो अब खड़ा हो गया, हाल तो पकड़ लिया हम कैसे। तो हम देख लिए थे बाबा कैसे चलाते हैं। बाबा बोलते थे हम दादाजी को, हम भी अपना वो रस्सी पकड़े, बैल वाला जो रस्सी होता है, और हल को एक हाथ से पकड़े और रस्सी हिला के बैल को बोले हट, जैसे बोलता है बैल को हट चल, बैल हिले ही नहीं। फिर से बोला मैं, दो बैल में से कोई नहीं अपना किए जा रहा है, हिला ही नहीं। एक बैल घूम के यूं देखा मेरे को, ऐसा लग रहा था पता नहीं देख रहा, अच्छा तू है, बोला था तो दादाजी की आवाज को पहचानता था। तो वो हिला ही नहीं। हम कहीं ये गड़बड़ हो गया। दादाजी बोला अच्छा ठीक है चलो। फिर दादाजी बोले चलो हम चलाते हैं। हम कहे नहीं 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 नहीं, हम ही आवाज लगाएंगे। हमको लग रहा था बड़ा मजा है, वो बैल हिले ही नहीं। तो जब हम नहीं माने तो दादाजी बोला अच्छा ठीक है चलो। तो दादाजी अपनी रस्सी लिए, कहेगा अच्छा ठीक है रस्सी हमको दे दो, हम पकड़े भी रहेंगे तुम भी पकड़ पकड़। वो रस्सी थोड़ा हिलाए, बोले हम यही, तो बैल चलने लगा धीरे धीरे। हम कह रहे वाह, थोड़ा दूर चलाए, आसान नहीं होता है भाई। बैल चला, धीरे धीरे ही चल रहा था, लगता था बैल भी समझ रहा था कौन पकड़ रखा है पीछे। थोड़ा दूर चले, एक घुंगाए होंगे थोड़ा सा, खेत बड़ा था, 2 बीघा का या 1.5 बीघा का प्लॉट था। तो एक बार मेरे को गए वहां तक, वहां जाते तो मेरी हालत बिगड़ गई। कहा दादा बाबा बाबा हम चलते हैं। हाँ ठीक है जाओ। वहां से आगे, अब मुझे ये उत्सुकता होती थी ये बैल अपने आप कैसे चलता है। उसके बाद क्या होता है, जब जुताई हो जाती थी, शाम हो जाता था, तो बैल को खोल दिया थी और हल खोल दिया जाता था। एक पाल होता था जो दोनों बैल के कंधों पर रखा रहता था, उसमें हल बंधा रहता था। वो पाल को उसी पर रख दिया जाता था और कंधे पर दादाजी लेते थे थी, हल को उठाए और बैल को बोले चलो, बैल अपने घर की तरफ चल देता था। आगे आगे बैल, पीछे पीछे दादाजी। और बैल इधर उधर कहीं नहीं जाता था, आराम से वो दोनों चलते चलते झूमते झूमते भी, घंटी लगी रहती थी, घंटी भी बजता था। आके घर के पास, घर में बाउंड्री वाल जो था वो ईंट का नहीं था, वो फूस का जो होता था उस जमाने में, जिसका कि झोपड़ी बनता है, उसी का था। आकर के दरवाजे पर खड़ा हो जाता था, फिर पानी दिया जाता था, नाद में खाना दिया जाता था। मुझे लगता था ये सब रास्ता पता है। अरे वाह। एक कहानी ये हुआ, दूसरा इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ, आप लोग भी देखे होंगे, जो दिखाता है गोधूली की बेला, गाय चरवाहे, कृष्ण भगवान की कहानियां। वो मैंने लाइव देखा। गांव में उस जमाने में चरवाहे होते थे, बहुत लोगों ने देखा होगा, जो पूरे गांव के सारे गाय बछड़े को ले जाकर के चराता था और दिन भर चरा करके पानी वानी पिला करके फिर शाम को ले पहुंचा जाता था। तो मेरे गांव में भी एक था, उसको हम लोग देहाती भाषा में धोरे बोलते थे। तो हमारा भी गाय ले जाता था वो, और गाय भी संख्या भी एक दो नहीं रहती थी, चरवाहे 2 ही रहता था उधर है, 2। और बस उसका ड्रेस क्या होता था, एक लुंगी बांधे हुए, अब सिर पे मुरेठा बांधे हुए, हाथ में डंडा, अब बस खाना अथी में गमछा में बांध के कंधा पर रखे हुए चल देता था। करीब करीब मतलब 70-80 गाय तो कम से कम होगा गांव का पूरा, वो लेके जाता था। उसको कोई महीनवारी महीना में नहीं मिलता था, वो साल में मिलता, जब उपज फसल होता था तो उसमें से कुछ उसको मिलता था, यही उसकी कमाई थी। तो मैं बड़ा गौर से देखता था, छोटा था, कि भाई इतने सारे गाय को ले जाता है। गाय इसको सुन, क्योंकि वो खेतों से होके गुजरता था बीच से, और किसी के खेत में कोई कई गाय देखा तो इधर उधर खा भी लेती थी, जैसे मक्के या कुछ हो गए तो, वरना बिल्कुल सीधा सीधा जहां ले जाता था वहां चर के घास चरती थी, फिर पानी पिलाने ले जाता था गड्ढे में एक जगह, वो पानी पीती थी, फिर वापस ला के पहुंचा देता था। तो मैं अपने गेट पे खड़ा होकर देखता था, दादी बोलती वहां खड़ा मत रहो मारेगा। लेकिन गाय भी लगता है बहुत समझ, वो देखती थी, जाती थी, पूरा गाय पूरे झुंड निकलता था गांव से। तो मेरा गांव के बाहर घर था, तो मैं देखता था, बच्चा था छोटा खड़ा होकर के। तो वो गाय समझ जाती थी, एक घूम के देखती थी, लेकिन कुछ करती नहीं, जा रही हम भी देख रहे थे। अब बड़ा सुंदर लगता था, किसी गले में घंटी था, टन 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 टन, और कोई गाय लड़ती भी नहीं थी, एकदम आराम से बिल्कुल जाए जा रही है, जाए जा रही है, ठीक है। सबसे मजा आता था जब लौटती थी गाय। तो मैं सोचता था एक चरवाहा है या 2 चरवाहा है, इस सबके घर में पहुंचाएगा कैसे, क्योंकि रस्सी तो बंधा नहीं रहता था किसी में, सारे रस्सी से आजाद रहते थे गाय बछड़े सब। तो जब आता था तो दिखता था, अरे सब गाय अपना चली जा रही है, चली जा रही है। जब मेरी गाय आती थी, आराम से मेरे दरवाजे में घुसती थी, दरवाजे पाके खड़ी हो जाती थी नाद के पास। यार कमाल है यार, आज तक किसी का ऐसा कभी कदा होता था, किसी का बछड़ा इधर भाग गया, वो खोज के चरवाहा का जिम्मेवारी होता था, वो ला के देता था, लेकिन कभी कदा होता था।
सारे गाय उसके साथ जाते थे, बिल्कुल आज्ञाकारी के रहता। और कभी कभी जो खेतों मुंह मारने लगता था गाय इधर उधर, एक आवाज आता था, "ओए!" वो फसल को खाना छोड़ के सीधा चलने लगता था कि भाई गजब। एक बार कहानी सुनाता हूँ, क्या हुआ कि दादाजी थे नहीं, दादी को कुछ काम था, बोली कि मैं गाँव से आते हैं, तुम देखो यहीं पे अकेले रहो, गाय का आने का टाइम हो गया है। तो हम बोले गाय का आने का टाइम, हम तो छोटे थे, हम कहे तो मेरी गाय जो थी वो थोड़ी सी मरकाई भी थी, मेरे को नहीं मारती थी बट मरकाई थी। तो मुझे फिर हम क्या करेंगे, कहते नहीं तू कुछ नहीं करना, यहीं पर रहना, तब तक हम आ जाएंगे। मैं ठीक है। वो गई, थोड़ी देर में गाय आ गई, काली सी गाय थी, अच्छी गाय थी। वो गाय मेरे लिए फिर जब मेरे जन्मदिन में खरीदा गया था, तो आई, खड़ी हो गई। और हर दिन की तरह से उसको पानी मिलता था या कुछ। उस दिन वो था नहीं, दादाजी भी नहीं थे, दादी भी नहीं थी, और मैं ही था, और मेरे पापा में सब लोग बाहर थे जहाँ जॉब करते थे। तो मैं कहा मैं क्या करूँ, छोटा था मैं, पानी कैसे दूँ, डर भी लगता था वो कहीं मारे ना। तो वो खड़ी हो गई वहां पे, नाद में जाकर देखी तो नाद में पानी था ही नहीं। तो वो मेरे को ऐसे देखी घूम करके, जैसे कह रही हो कि पानी वानी कुछ है कि अच्छा। हम के रोक रोक, गए, हम तो छोटे थे, 12 बाल्टी तो ला नहीं सकते, छोटा बाल्टी था मेरे पास। गए, छोटे बाल्टी में भरे, लेके आए। जब लेके आए तो पहले ही अपना कान को यूं सीधा करके अब बिल्कुल मेरी तरफ चलने लगी स्पीड से। मैं अपना बाल्टी को तिरछा किया, हमके हिंदी अपने भाषा में बोले, दयासिंह देख, इधर आई तो पानी फेंक के सब पानी को फेंक देंगे, सब फेंक दो। वो समझ के लग रहा है, वो रुक गई वहीं पे, एकदम देखे जा रही है मेरे ऊपर से। ओके अच्छा चलो, रुक तो गई। धीरे 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 जा करके पानी दिए, छोटा सा बाल्टी था, उतना बड़ा गाय का मुंह उसमें अटता नहीं, बट जितना तक आटा वो अपना पानी पी लिए। फिर देखने लगी, मुझे अच्छा रुक। धीरे धीरे गए, बाल्टी लिए, फिर दूसरा पानी ला के दिए, पी गई। अच्छा चलो ये काम तो हुआ। हम कब इसको बांधे कैसे, चुन्नी था, चुन्नी गाय का बड़ा पसंद आता है। वो क्या चीज का, वो मकई उकई कुछ कुछ रहता था, वो उसका पिसा हुआ आटा जैसा, जाकर नाद में डाले, वहां पहुंच के उसको रस्सी बांध दी। दो किस्सा ही अजीब अजीब कहानी, मतलब ये रियल कहानी बता रहा हूँ कैसे ऐसा होता था। एक और कहानी सुनाता हूँ, आज मनोरंजन के मूड में हूँ तो बचपन की कहानियां सुनाता हूँ, जो मेरे उम्र के होंगे या उससे पहले के होंगे। डोली देखे होंगे आप लोगों ने, मेरी भी एक बड़ी बहन की शादी थी, फूफेरी बहन की। तो डोली आया हुआ था, तो उसमें दुल्हन डोली पे ही जाती थी, बारात जो है पूरा बैलगाड़ी में आया हुआ था, 15 या 16 बैलगाड़ी आया था। शादी वादी हो गई, तो सबसे छोटा घर में वही था, सब बोला कि सवलिया जो मतलब नौकलिया जाता है यही अनिल जाएगा। तो हमको एक बार लगा कि चलो ठीक है, बड़ा अच्छा है, तो डोली में बैठ के जाएंगे, चलो देखें क्या होता है। फिर लगा यार पता नहीं कैसा होगा। उस समय उतना कोई केयर थोड़ी नहीं करता था, आज के जमाने में कुछ नहीं, पैंट शर्ट डाला, झोले में दिया, जाओ वहां पर, मेरे फुआ का घर ही बगल में था, कहता कोई दिक्कत होगा तो फुआ के यहाँ पहुंच जाना। अच्छा ठीक है। डोली में बैठ गए, उस साइड दीदी बैठ गई, इधर में दो कहार आगे था, दो कहार पीछे, चले जा रहा है चले जा रहा है, खेते खेत खेते खेत, बीचों बीच उतना रोड तो होता नहीं था, बैलगाड़ी भी जा रहा था, वो भी जा रहा है। हम लोग चले थे सुबह, मतलब ज्यादा सुबह नहीं, मतलब 10-11 बजे चले थे, शाम को पहुंचे करीब 5-6 बजे। दूर था वहां से, करीब करीब होगा, मुझे लगता है 15-16 किलोमीटर ज्यादा होगा। हाँ 15-16 किलोमीटर ज्यादा होगा। शाम को पहुंचे, कहीं यार पूरा देह दुखाने लगा। हमारे फुफारा भाई थे साथ, वो हमसे बड़े थे। अब मैं सुनाता हूँ इंटरेस्टिंग कहानी, क्या हो, जब पहली बार मैंने भांग खाया तो बोले कि अनिल थक गया होगा, हम कहा हाँ भैया बहुत थक गया। एक चीज देता हूँ, एक पेड़ा ले गए। मुझे क्या पता था भांग का पेड़ा है, तोड़े थोड़ा सा दिए। शाम को 6-7 बज रहे हैं, खा लिए। और खाने खाने का बारी, साढ़े 6, मतलब थोड़ा अंधेरा होने के बाद, उस जमाने बिजली तो होती नहीं थी, जितना जल्दी उसे खिला पिला करके पेट्रोल मैक्स चलता था और लोग चले जाते थे। खा लिए, 15-20 मिनट के बाद लगा कि दुनिया पता नहीं उड़ रहा है। कहता नहीं चलो खाना, हम गए नीचे में, जैसे पंगत लगता है, मैं भी बैठ गया, खा रहे थे। अब जब मैं खाने के लगूँ तो थाली ना अपने जमीन से ना तो 1 फीट ऊपर ही दिखाई दे। मैं हाथ डालू तो कुछ मिले ही नहीं। यार हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है। तो भैया उधर देख रहा है, नहीं खाते जाओ खाते जाओ, जल्दी जल्दी खा लो। हाँ, हाथ डाले, फिर मैं अच्छा थोड़ा जोर से डाले हाथ, दूर तक तो मिला। इस तरह खाए पिए जब चलने लगे तो पैर रखे वहां, लगे जमीन ऊपर है। तो भैया अपना हमको पकड़ कर लेके चले गए फुफा जी के यहाँ। फूफा जी बैठे हुए थे बाहर ही। भाई वो तो जानते हो उस जमाने के, देखे
रात के बज रहे होंगे 7:30 8, अंधेरा थोड़ा हो रहा था। भांग खा के आया लग रहा है। हमको तो कुछ नहीं बोले, भैया को बोले, वो कुछ बोले, उससे पहले उसको उनको खूब डांट पड़ी। मुझे समझ ना, मुझे सामने एक बेड दिखा, मैं आराम से हो गया। ये कहानी बताया, तीसरी कहानी बताया, ये कहानी हुई थी। एक और कहानी इंटरेस्टिंग बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मैं उसमें होगा 9th क्लास में था। मुझे याद आता है कि जो लीडरशिप वाला गुण जो होता है ना, शायद मुझे पहले से भी थी। तो उस जमाने में होता क्या था, इंटरवल तक तो सबको क्लास में रहता, सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। उस समय मैं 8वीं चंपारण में था, बगहा में। तो दोपहर के बाद ना, इंटरवल के बाद बहुत लड़के भाग जाते थे। अब मैं भाग नहीं सकता था, क्योंकि मैं क्लास में सेकंड आता था, एक फर्स्ट आती थी, सुषमा श्रीवास्तव करके थी। मैं भाग नहीं सकता था। एक मॉनिटर बना रखा था, वो मेरा एक सीट भी फिक्स था, आगे वाले बेंच पे इस जगह बैठना है, मैं बैठना है। तो क्या हुआ, एक दिन फ्राइडे था और करीब 10 लड़कियां थी। सुषमा श्रीवास्तव फर्स्ट करती थी और मैं सेकंड करता था। तो पता नहीं क्या हुआ, वो गई अपना किसी टीचर से छुट्टी लेकर के चल गई दोपहर के बाद। उसके साथ साथ 3 4 और लड़की चली गई। तो मेरे बाकी जो थे कलीग लड़के सब बोलने लगे, मॉनिटर था बट मॉनिटर मेरा ही सुनता था। अनिल अनिल भोजपुरी भाषा में बोला, कुछ करा मर दे। तो देखो सब लेके सब चल गए, हम अकेले क्या करब यहाँ पर? हम लोग फिल्म देखे के बा, होते कुछ करा करो क्या? का विचार बा, फिल्म देखे क्या? लेकिन हम तो ना जा सकते, नहीं कहता ना कोई बात ना, हम जाए। अच्छा क्या करे जाएगा बा? तो 6 7 गो तैयार हो गए, जब 6 7 गो तैयार हो गए। यार ठीक है जा। लड़की सब 6 7 हो गई थी, सब भाग गई, सब भाग गया सब। ऑफिस में से टीचर देख रहे थे, वो आए, रजिस्टर लेके आए क्लास में और बैठ गए, आज अटेंडेंस लूंगा। यार हो गई छुट्टी। रोल नंबर 1 तो उन्हें वही छुट्टी दिए थे शायद, बोले उसका कुछ नहीं, बोल 2 मैं मिल गया। ऐसे के साथ जिसका जिसका अटेंडेंस सुबह में था उस समय नहीं मिला, सब पे रेड 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 डॉट लगा के अपना चले गए। कल सबको मार पड़ेगी और 5 5 रुपए का फाइन भी लगेगा। यार हो गई छुट्टी। ये कहानी बता रहा हूँ आपको 1988 की। मैं कहा हो गई छुट्टी। यार दूसरे दिन सारे बच्चे आए, सब बोल रहा था, यार अनिल तो छुट्टी लेके गई रही, अब देखा भोजपुरी भाषा चलती थी। उनके अच्छा रुको देखते हैं। आए, सुरेंद्र शर्मा क्लास टीचर थे। सबको बोले भाई ठीक है, अटेंडेंस शुरू हुआ, जिसका जिसका क्लास में सबको बोलते गए, जिसके पीछे डांट लगाए थे, तुम खड़े रहो। सब खड़े हो गए। फिर कहते हैं हाँ कल क्यों गए थे? सब मेरे तरफ देखने लगा। हमको कहते हैं हाँ अनिल कल क्यों गया था, ये लोग तुम्हारी तरफ देख रहा है सब। हमको सर वो लड़की सबको छुट्टी आप दिए थे। हाँ सुषमा श्रीवास्तव को मैं छुट्टी दिया। तो सर मतलब उन लोगों का कुछ नहीं बोल रहे हैं इसमें। हाँ उसको मैं छुट्टी दिया था। हमको सर एक ही को ना, 3 4 को और गई थी। हाँ तो नहीं सर, मतलब 3 4 को और गए थे तो उसको खरा है। अब तुम बताएगा मैं खरा करूं या नहीं। मैं कहा यार मास्टर उछारी लेके आए थे, यार तुम्हारा गड़बड़ हुआ। तो फिर कहते हैं आज सबको ये लगेगा 5 5 रुपया फाइन लगेगा। हमको सर एक बात बताइए ना, वो सुषमा श्रीवास्तव को आप ही छुट्टी दिए थे ना? हाँ मैं दिया था। हमको सर एक सिर्फ मैं थोड़ा जोश में आ गया, अब लीडरशिप वाला गुण सुनाता हूँ मैंने क्या किया। बोला सर एक के पीछे 3 जा सकती है, तो 7 को लड़के भी चले गए तो क्या हो गया? इतना बोलना था मेरा। जो मास्टर साहब थे वो अपने मेरी तरफ बड़े गौर से देखे। भाई 9th क्लास की बात थी, बड़े गौर से देखे, छड़ी उठाए, रजिस्टर रजिस्टर बंद किए और चुपचाप क्लास से चले गए। जाके हेडमास्टर साहब को बताया कि वो ऐसा ऐसा लड़का है और ऐसे बोल रहा है। तो मैं किसी को कुछ नहीं किया। तो हेडमास्टर साहब मुझे बुलाए, क्या हुआ भाई नेता बन रहे हो? नहीं सर नहीं, तुम्हारे पिताजी से बात करनी पड़ेगी। मैंने नहीं सर मैं थोड़ी ना कुछ बोला हूँ, मैं तो ये जाओ क्लास में, आज से कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आगे क्लास में वो फाइन वाइन सबका माफ हो गया। हम कहे यार अब बचे, सबका बच गया, सब खुश। तो मुझे लगा करे यार ये तो कुछ जोश जोश में ज्यादा बोल दिया था।
ये लीडरशिप वाली कहानी एक बार यहाँ पे आई थी। एक बार और बताता हूँ कहानी। क्या हुआ कि रशिया में था। वैसे टाइम तो बहुत ज़्यादा, इतना लंबा वीडियो शायद आपको पसंद भी ना आए, नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। इंटरेस्टिंग बात है। अगली बार मैं ना एक नया टॉपिक बात करूंगा, ज्योतिष के ऊपर। ज्योतिष को ना लोग ये सोचते हैं कि पंडित जी के पास जाएंगे, ज्योतिष के पास जाएंगे। मैं आपको बड़ा अच्छा बात बताऊंगा। मैं हर चीज थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, ज्यादा नहीं, अपने ही प्रैक्टिकल किया हूँ। मैं आपको जो बोलूंगा परफेक्ट बोलूंगा कि हाँ, एक इससे इस होता है और ऐसा करने से ऐसा होता है और ऐसा हुआ है तो ऐसा होता है। ये अगले एपिसोड में बताऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।